हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपको मतलब बेसिक से लेकर निष्कर्ष तक जितना भी सब कुछ सब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब हाइट और डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के बारे में ही पढ़ेंगे। इसका मतलब जैसे कि ऊंचाई से दूरी के बारे में पढ़ेंगे या फिर दूरी से ऊंचाई को देखेंगे। इसमें दो चीजें पढ़ते हैं, दो चीजें आती हैं। एक आता है अवनमन कोण और दूसरा होता है उन्नयन कोण। एक होता है अवनमन कोण, दूसरा होता है उन्नयन कोण। अच्छा, इसको बेसिक भाषा में, आसान भाषा में कोशिश करें। जैसे मान लो हमारी आंख ये है, ये हमारी आंख है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु यहाँ पर रखी हो, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। जैसे हम अपनी आंख से, एक तो ये रेखा हो जाएगी क्षैतिज रेखा, अपनी आंख से ऊपर को देख रहे हैं, तो ये जो बीच में बनेगा, ये बीच में, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब जैसे हम जमीन पर खड़े हैं, कहीं पर खड़े हैं, ऊपर को देख रहे हैं, ऊपर जब देखेंगे ऐसे, तो हमारे जो एक सीधी रेखा होगी, एक ऊपर जाएगी रेखा, तो जो बीच का कोण बनेगा यही होता है उन्नयन कोण, या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल, या फिर एलिवेशन एंगल। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि हम ऊपर कहीं खड़े हों, छत पर हो, या फिर कहीं पर बैठे हों। जैसे हम यहाँ पर हैं, हमारी आंख यहाँ पर हो, और अब की बार क्या कर रहे हैं, अब की बार नीचे देख रहे हैं, डिप्रेशन, नीचे को देखना शुरू कर रहे हैं। हमारी कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी है, मतलब ये कि हम अपनी आंख से नीचे कोई वस्तु को देख रहे हैं, इस बीच में ये जो कोण बनेगा, इस वाले कोण को बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण या फिर डिप्रेशन एंगल। तो केवल दो चीजें पढ़ना है आपको इस चैप्टर में, एक उन्नयन कोण, दूसरा अवनमन कोण, बस, इसके अलावा कुछ तो नहीं है। देखिए, एक तरह से देखा जाए उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों एक ही कोण होते हैं। जैसे कोई हमारी आंख यहाँ पर है, कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, ये हमारी आंख यहाँ पर है, यहां से किसी वस्तु को हम देख रहे हैं ऐसे, तो ये जो कोण बनेगा, इस कोण को बोलेंगे अवनमन कोण। ये तो एक क्षैतिज रेखा हो जाएगी। यहां से देखिए, ये रेखा जो एल है और एम दोनों समांतर रेखाएं होती हैं, तो पढ़ेगी अवनमन कोण, तो ये वाला कोण भी तो बराबर हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, एकांतर कोण से ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर होगा। यहां से देखते तो ये उन्नयन कोण होता है, या अवनमन कोण होता है। हम बोल सकते हैं कि एक तरह से अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों एक ही प्रकार के कोण हैं, ज्यादा विशेष अंतर है नहीं। बस अवनमन क्या होगा, जब ऊपर से नीचे को देखेंगे, और उन्नयन होगा जब नीचे से ऊपर को देखेंगे, तो उन्नयन कोण बनेगा। ये कम समय में ज्यादा पढ़ना इस सवाल चैप्टर में, तो रेशियो को यूज करके पढ़ेंगे। रेशियो को, रेशियो क्या, कुछ कोण ज्यादा स्टैंडर्ड कोण होते हैं, कुछ बार बार यूज आते हैं, जैसे 30, 45, 60, बस ये कोण बार बार आते हैं। तो ऐसा ना करें कि 30, 45, 60 वाले त्रिभुज को रट ले, जब रट लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, सवाल देखने में आसानी होगी, हो सकता ना। जैसे आपके सामने ये वाला एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं ऐसे, इसका नाम रख दें ए, बी और सी। आपके सामने लिखा है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण ए समकोण है या फिर 90 अंश का कोण है। अगर इस वाले कोण को मान ले 30 डिग्री है, तो देखिए ये 30 है, ये जायज सी बात 60 ही आएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। अब इसको पढ़िए, आप पढ़े हैं tan बराबर, अच्छा tan त्रिकोणमिति का ही पार्ट, त्रिकोणमिति तो यूज ही आएगी। tan बराबर पढ़े हैं परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। और tan 30 का मान भी तो याद किए हैं, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 होता है, 1/√3। देखो tan परपेंडिकुलर का, इसको एक मान ले, एक यूनिट मानेंगे, मतलब रेशियो को है एक यूनिट, तो ये कितना आएगा, √3 आएगा। अब देखो, ए बी की लंबाई √3 होगा, है ना, और एसी की लंबाई 1 यूनिट होगी। जब हम यहां से पाइथागोरस लगाते हैं, तो पाइथागोरस √3 स्क्वायर 3, एक स्क्वायर 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 4 है रूट किसका, 2 का, ये 2 आता है यहां से। इसी प्रकार से अगर दूसरा त्रिभुज बनाए,
ये वाला। अब की बार इस वाले कोण को 60 मान ले। ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 60 है। अब देखिए ये जो 60 है तो ये वाला कितना आएगा, ये तो 30 आने वाला है। सेम चीज ठीक है, यहां पर 30 है, यहां पर 60 है। अब की बार यहां 60 है, यहां 30 है, फिर से वही tan लगाएंगे। tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और tan 60 का मान होता है √3। √3 या फिर √3/1, इसको लिख सकते हैं √3 और इसको लिख सकते हैं 1 यूनिट। ये √3 1 यूनिट होगी, ये 1 यूनिट होगी। अब फिर से इसमें देखिए पाइथागोरस अगर लगाए तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 4 रूट है किसका 2 का, ये आ जाएगा 2। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है ये 45 45 90 वाला। अगर इस त्रिभुज को माने ए बी सी 45 45 और 90, इस वाले कोण को ये 90 है, इसको अगर 45 माने, ये वाला भी तो 45 ही आने वाला है। अच्छा पढ़े कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। देखो ये 45 है, ये भी 45 है। इस वाली भुजा के सामने कोण, इस वाले कोण के सामने भुजा ये वाली, और इस वाले कोण के सामने भुजा ये वाली, दोनों बराबर बराबर आएंगी। अगर इसको 1 मान ले तो ये भी 1 यूनिट आएगी, आएगी ना। और इसको देखो यहां से लगाएंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस ही लगाएंगे ना। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वहां से सॉल्व करेंगे तो √1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 रूट है, ये रूट में आएगा। अरे ऐसे सोच लो भाई, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर हमको नहीं पता है, p स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 बराबर 2, तो h बराबर √2, तो यहां से √2 आएगा। तो हम यहां से अगर बात करें कोण की, अगर ये कोण लिख लें और ये भुजा लिख लें, भुजाएं अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में दो कोण, एक 30 है, एक 60 है, एक 90 है, तो 30 के सामने वाली भुजा की लंबाई 1 यूनिट मानना होता है, 1 यूनिट। 60 के सामने वाली भुजा √3 यूनिट रहेगी, और इसके सामने भुजा 2 यूनिट रहेगी। यूनिट क्या रेशियो है कोई एक, इसमें किस रेशियो में क्या किसी भी नंबर से गुणा और भाग कराया जा सकता है आसानी से। दूसरा अगर त्रिभुज में किसी त्रिभुज के कोण 60, 30 और 90 है, तो भुजाएं कौन कितनी आएंगी, देखो 60 के सामने तो √3 ही आने वाला है, और इसके सामने 1 यूनिट आने वाला है, और यहां से 2 यूनिट आएगा। और अगला त्रिभुज जिसके कोण है 45 और 90, 45 के सामने ये 1 यूनिट मानेंगे। अगर 45 सामने 1 मानना तो इसके भी सामने 1 ही मानना पड़ेगा। ये कहां से आएगा, ये √2 आएगा। निष्कर्ष ये है कि कोण 30 वाली भुजा के कोण 30 के सामने भुजा 1 यूनिट, कोण 60 के सामने भुजा √3, और 90 के सामने 2 यूनिट रहेगी। जैसे आपके सामने यही त्रिभुज एक बना दे रहे हैं, ऐसे ये बना दे कोण त्रिभुज ए बी सी मान ले रहे हैं। ये वाला कोण माने 30 डिग्री, ये माने 60 डिग्री। ये 30 है तो जाहिर सी बात 60 ही आएगा, ये 90 है तो अगर इसके सामने मान लें 3 यूनिट या फिर 1 मीटर मान लें, अगर इसको 1 मीटर मान लें तो ये आएगी √3 मीटर लंबाई इसकी आएगी। इसमें किसी भी नंबर से अगर गुणा कराएं, इसमें 10 से गुणा करा दें तो ये भी 10 आ जाएगा, इधर भी कराना पड़ेगा। रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा और भाग कराया जा सकता है आसानी से। अगर ये 10 है, ये 10 √3 है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे 10 गुणे 2 बराबर 20 आएगा, क्योंकि हमको तो ये पता ना स्टैंडर्ड फार्मूला। अगर ये 30 है तो ये 1 यूनिट आता है, ये √3 यूनिट आता है, ये 2 आता है। अब इसमें अगर हम 10 से गुणा करा दें तो सब में 10 से गुणा कराना पड़ेगा, देखो है ना। चलो एक चीज और पढ़ लेते हैं साथ में, फिर सवाल करेंगे, जल्दी हो जाएगा। ये त्रिभुज बना लें, अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी और इसको डी। अगर ये वाला कोण 30 है, ये कितना आएगा, इसको अगर 60 मान लें, इसको अगर 60 मान लें, जब हम सॉल्व करेंगे
तो हम पहले छोटे वाले त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, छोटे वाले को सॉल्व करेंगे ना। देखो अगर ये कितना है, ये 90 होगा, अगर ये 60 है ये 30 आएगा। पहले त्रिभुज ए बी डी देखो, ये 60 है ये 30 है, 60 के सामने हमेशा कितना आता है, 60 सामने देखो लिखा है √3, तो √3 आएगा, और 30 के सामने 1 आएगा, 1 यूनिट आएगा। अब बड़ा वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज ए बी सी देखो, अच्छा ये देखो अगर ये 30 है, ये पूरा कितना आएगा आपके पास, 60 आएगा। हम पढ़े कि 60 के सामने 30 के सामने 1 आता है, 1 आता है, लेकिन यहां से पहले से 3 है ना, देखो 30 के सामने 1 आता है, तो 60 के सामने कितना आता है, √3 आता है, लेकिन यहां से पहले से 3 है तो इसमें √3 से गुणा कराना पड़ेगा। जब यहाँ √3 से गुणा करा तो यहाँ भी √3 से गुणा कराना पड़ेगा, तो √3 गुणे √3 बराबर ये हो जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं यहां से लेकर यहां तक अगर 1 यूनिट है, 1 यूनिट, यहां से लेकर यहां तक 2 यूनिट आएगी। चलो सवाल की ओर बढ़े, जल्दी समझ में आएगा ज्यादा, क्योंकि बेसिक हो सकता है कम समझ में आ रहा हो। तो अभी तक केवल 3 निष्कर्ष निकाले, पढ़े क्या क्या पढ़े हैं, पढ़े ऊंचाई और दूरी के विषय में, ऊंचाई और दूरी के विषय में, ऊंचाई से दूरी को देखना है, दूरी से ऊंचाई को देखना है, और 2 चीजें, 2 कोण पढ़े हैं, एक पढ़े हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब एलिवेशन एंगल, और एक पढ़े हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब डिप्रेशन एंगल। जब हम नीचे से ऊपर को देखेंगे, जब नीचे से ऊपर को देखेंगे तो बनेगा उन्नयन कोण, जब ऊपर से नीचे को देखेंगे तो बनेगा अवनमन कोण। उसके बाद 3 प्रकार के अलग अलग त्रिभुज पड़े हैं, जिसके कोण क्रमशः 30, 60, 90 हैं, और दूसरे त्रिभुज पड़े हैं 60, 30, 90 वाला, और एक पड़े हैं 45, 45, 90 वाला। तो हम यहां से निकाले 30 के सामने 1 यूनिट आएगा, 60 के सामने √3 यूनिट आएगा, 90 के सामने 2 यूनिट आएगा, और 60 के सामने √3, 30 90 के सामने 1 यूनिट, और 90 के सामने 2 यूनिट। यहां से देखिए 45 के सामने 1 यूनिट, 45 के सामने 1 यूनिट, तो 90 के सामने 2 यूनिट आएगा, √2 यूनिट आएगा, सॉरी। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि त्रिभुज में पड़े हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, और समान भुजाओं के सम्मुख कोण मतलब समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान, तथा बड़ा और बड़े वाले कोण के सामने भुजा बड़ी, छोटे वाले कोण के सामने भुजा छोटी होती है। इसमें देखो छोटा वाला कोण ये है, इसकी भुजा लंबाई छोटी आएगी ना, क्योंकि √3 का मान होता है 1.732। तो देखो एक बड़ा है या फिर 1.732 बड़ा है, तो हम कह सकते हैं 1.732 बड़ा है, तो 30 सामने 1 आएगा, 60 सामने √3 आएगा, 90 के सामने 2 आएगा। सवाल कौन पढ़ते हैं, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल फ्रीडम, पहला सवाल देखिए, पहला सवाल देखिए, 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ की जमीन पर छाया की लंबाई 15√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। देखो सवाल है 45 मीटर ऊंचाई वाला पेड़ है, पहला सवाल, कोई एक पेड़ है इसकी ऊंचाई 45 मीटर है, 45 मीटर ऊंचा पेड़ है, इस पेड़ की परछाई जो है छाया उसकी लंबाई है, उसकी लंबाई है 15√3 मीटर, ये 15√3 मीटर है। ये देखो 90 अंश होगा, 90 होगा, इसको हम ए बी सी मान ले अगर, तो ये हमको बताना, ये वाला एलिवेशन एंगल बताना, क्योंकि सूर्य यहाँ कहीं होगा, देखो सूर्य यहीं कहीं, यहाँ कहीं होगा, सूर्य यहीं का, सूर्य यहाँ कहीं होगा, सूर्य की किरणें पेड़ पड़ेंगी तो परछाई आएगी, परछाई यहां तक आएगी, तो कह रहा है कि ये वाला जो उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखो या तो ये काम कर सकते हैं, हम लगाएंगे tan थीटा, देखेंगे tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर, देखो यहां से 45 है तो हो जाएगा 45 बटे 15√3, देखो ये नंबर कटने वाला है डायरेक्ट, 15 से 45 कटा 3 बार, और √3 से 3 कटेगा, 3 बार, tan थीटा बराबर √3 बचेगा। इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 60, तो थीटा बराबर 60 डिग्री आएगा। एक तो ये तरीका है, दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, जल्दी दूसरा करें, दूसरा तरीके से अगर देखो ये 45 है, ये 15√3 है, ये नंबर किसी से कटने वाला है, ये देखो 15 या 45 √3 बार कट जाएगा। आप भी आपको बताए हैं अगर ये √3 है, ये 1 है,
√3 एक √3 के सामने कोण 60 आएगा। देखो यही तो बताना था, कोण 60 आएगा। सवाल दूसरा देखिए, 9 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई 9 मीटर है। 9 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 9 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। सवाल है, कोई खंबा है, इस खंबे की ऊंचाई 9 मीटर है, इसकी परछाई है वो भी 9 मीटर आ रही है, बताना है उन्नयन कोण, ये वाला कोण बताना है। देखो ये नंबर कटने वाला है, 9 से कट, 9 से ये 9 ये 9 कट गया, पूरे कट गए, बचा एक और एक। देखो अभी आपको लिखाए थे, जब एक यहाँ है एक यहाँ है, ये वाला ट्रायंगल लिखाए थे, ये वाला ट्रायंगल, यहाँ एक है, ये 1 यूनिट है, ये 45 आएगा, ये 45 आएगा, यहां से हम बोल सकते हैं ये वाला कोण कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, है ना। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल है, एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया इसकी ऊंचाई का √3 गुना है। एक ऊर्ध्वाधर टावर है, मतलब एक टावर, सीधा टावर है, जिसकी एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया इसकी ऊंचाई ऊंचाई का √3 गुना है, ऊंचाई का √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना, ये वाला बताना है। ऊंचाई का √3 गुना, इसका मतलब ये कितना है, 1 है, तो ये वाला √3 है। ये वाला सवाल अभी नहीं कराए, देखो फिगर अभी बनाए थे, ये वाला फिगर ऐसे, अगर ये 1 है, ये √3 है, तो √3 के सामने, क्योंकि ये वाली भुजा बड़ी है, इसके सामने कोण बड़ा आएगा, ये वाली भुजा छोटी है, इसके सामने कोण छोटा आएगा। बताना क्या, यही कोण तो बताना, ये वाला 30 आएगा, ये वाला कोण कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक कलाकार एक रस्सी पर चढ़ता है, एक कलाकार एक रस्सी पर चढ़ता है जो एक खंभे के शिखर तथा जमीन पर एक खूंटे से बंधी हुई है। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, रस्सी जमीन के साथ 15 कोण बना रही है, तो रस्सी की लंबाई बताना है। देखो सवाल है कि एक कोई कलाकार एक खंभा है, एक बगल में कहीं को कुछ गड़ा है, खूंटा गड़ा है, यहाँ से एक रस्सी बांधी गई, इससे एक रस्सी ऐसे बांधी गई खंभे के शिखर, और यहाँ से रस्सी बांधी गई, ये क्या है, ये रस्सी है। और उसके बाद यदि खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, ये 10 मीटर ऊंचा खंभा है, 10 मीटर ऊंचा खंभा है, ये वाला जमीन के साथ कोण बना रहा 45 का, 45 का। आपको बताना रस्सी की लंबाई। देखो ये सवाल, अगर इस सवाल को ऐसे देखें, ऐसे, ये 45 है, ये कितना आएगा, 1 आएगा, देखो ये 45, ये भी 45 आएगा, ये 1 है, तो ये भी 1 आएगा, ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना आएगा, √2। अगर इसमें हम किसी भी नंबर से गुणा भाग कराया जा सकता है ना, क्योंकि रेशियो तो किसी भी नंबर से गुणा भाग करा सकते हैं। इसमें अगर 10 से कराएं तो यहाँ भी 10 से करा देंगे, अगर यहाँ कराएं यहाँ कराएं तो यहाँ भी तो कराना पड़ेगा। इस हो जाएगा आंसर कितना, 10√2। तो रस्सी की लंबाई कितनी आएगी, रस्सी की लंबाई आएगी 10√2 मीटर। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं कल अगली क्लास में।